वेलकम देश के कर्णधारों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड फॉर्म कैसे होता है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उससे ही डेफिनेशन हमको निकल के आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास कॉपर वायर नहीं है, तो हमने एक धागा लिया हुआ है। ठीक है, एक थ्रेड लिया है। इस थ्रेड को या वायर, जो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, उसको आपको इस तरीके से एक बिल्कुल हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लेनी है। ठीक है, ये भी हॉलो ही है। अंदर से अगर हम मार्कर का पूरा निकाल देते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे रैप कर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसे रैप करना है। ठीक है, जब ऐसे रैप कर देंगे तो इस तरीके से एक आपको डिवाइस मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड समझ में आ गया होगा क्या होता है। डेफिनेशन पहले टांग देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ solenoid. When insulated copper wire is wrapped around a hollow cylinder, then device formed is known as solenoid. ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर के ऊपर जब हम लोग कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करेंगे तो इस तरीके से जो डिवाइस बनेगी उसको हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। लेकिन अभी ये कंप्लीट सोलेनॉइड नहीं होगी। सोलेनॉइड कब होगी, जब हम लोग इसमें करंट पास करेंगे। ये हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कॉपर का वायर हम लोग रैप करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें करंट पास करनी है। बैटरी लगाया, एक की लगाया, ठीक है, और इसके साथ में इसको कनेक्ट किया। तो इस तरीके से जो डिवाइस बन रही है, इस डिवाइस को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। और सोलेनॉइड की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब करंट कैसे पास करेगी, पहले तो करंट की डायरेक्शन बनानी है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए, करंट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, मतलब यहां से करंट ऐसे जाएगी और यहाँ पे ऐसे जाएगी। देखिए कैसे, यहां से करंट जाएगी लाइक दिस एंड करंट विल फ्लो in this location in downward direction and in this direction in this location in upward direction, and here it will be in downward direction and in this location it will be in upward direction. Clear? And at this location it will be current in this location will be downward direction and in this location will be upward direction. Like this पूरे सर्किल, पूरे सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सोलेनॉइड की डेफिनेशन थी, कैसे फॉर्म करता है। अब सोलेनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है, देखिए, जब इसमें करंट पास करेगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी किसी भी डिवाइस में करंट पास करती है तो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। और वो किस तरीके से डेवलप करेगी, पहले इसका बिहेवियर समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड। देखिए, सोलेनॉइड मैग्नेट कैसे है, मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, इसका प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं। अगर इस सोलेनॉइड को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, व्हेन सस्पेंड करने का मतलब है कि लटकाना। ठीक है, वो सस्पेंड करना नहीं, जैसे बोलते हैं व्हेन सोलेनॉइड इज फ्रीली सस्पेंडेड देन it reside in north south direction of earth magnetic field। अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिसाइड करेगी। जैसे ही आपने सोलेनॉइड, जैसे ये बनाया था हमने, इसको हमने फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दिया। कैसे सस्पेंड करना है, सोलेनॉइड को यहाँ से एक, हमने जो थ्रेड है इसको ऐसे हमने यहाँ पे ऐसे बांध दिया और इसको ऐसे रखा दिया। ठीक है, अभी फिलहाल ये इसमें कोई करंट पास नहीं कर रही है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में रिसाइड करेगी। फिलहाल व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस सोलेनॉइड इट ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिसाइड करेगा। ये पहली चीज है। अब अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। अब नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल क्या होगा, उसको पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रही है, लाइक दिस। देखिए, ये सोलेनॉइड
3D डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे होगा। तो करंट कैसे पास कर रही है, यहाँ से करंट गई है ऐसे, ठीक है, और ये करंट ऐसे जाने के बाद ऐसे घूम रही है। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ठीक है, ऐसे जाके करंट ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज हुई, ये क्लॉकवाइज हुई। तो ये किस तरह के बिहेव करे, देखिए यहाँ से ये करंट ऐसे जा रही है घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब होता है सर्कुलर कॉइल में तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस, क्लॉकवाइज में एस बनता है। लास्ट वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, जहां पे सर्कुलर कॉइल का मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था। अब देखिए यहाँ पे अगर आएंगे तो इधर से अगर देखें तो ये करंट ऐसे आएगी, मतलब ये ऐसे, देखिए ध्यान से, ये ऐसे आते हुए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आएगी, इस तरीके से मिलते हुए हमको ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो यहां से निकलते हुए एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है, तो ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा। इस तरीके से आपका पोल आपका एडजस्ट हो गया। अगर साउथ नॉर्थ है तो इसका मतलब है कि ये साउथ और नॉर्थ में ही जाके रुकेगा, ठीक है। इसी तरीके से बार मैग्नेट को भी जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो भी जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन को जैसे रिवर्स करोगे, ये जो सोलेनॉइड है ये 180 डिग्री घूम जाएगा। मतलब अगर ऐसे डिसाइड किया था तो वो तुरंत 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा। क्यों, करंट को रिवर्स करने पे ये साउथ जो है वो नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉर्थ जो है वो साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, it turns 180 degree from its initial position, इनिशियल पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट, थर्ड, ठीक है। अब और देखिए एक चीज और है कि नॉर्थ और साउथ पोल पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, हम लोग एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है। बार मैग्नेट का अगर साउथ पोल इसके सामने रखेंगे, अभी जैसे ये है, ठीक है, इस साउथ पोल के सामने का साउथ पोल रखेंगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा ना। तो अगर बार मैग्नेट आपका साउथ पोल इसके सामने रिपेल कर रहा है, दैट इज इट इज अ साउथ पोल। अगर साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वो नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि लाइक जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो ये टर्म्स आप भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वी कैन यूज अ बार मैग्नेट फॉर फाइंडिंग द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड। इफ वी पुट साउथ पोल ऑफ अ bar magnet in front of a solenoid and if it is attracted, south pole को रखना है bar magnet का, and if it is attracted then it will be north pole in front of the magnet and if it is repelled then it will be the south pole in front of the magnet। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया सोलेनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है, अगर हम लोग चेक करें कि मैग्नेट जैसा होता है या नहीं होता है, तो आपको पता चल रहा है कि मैग्नेट का जो बिहेवियर इसमें होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सोलेनॉइड है ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्किल्स, मतलब सर्किल्स हैं, उनके सेंटर सेम नहीं है, बट बहुत सारे सर्किल्स को ऐसे मिल के बना है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए इस सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते थे, करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अगर थंब रूल लगाएं जैसे पहले निकालते थे, तो करंट की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, दैट इज ये करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ भी होंगी, लेकिन अब देखिए इसका इफेक्ट आ जाएगा तो ये थोड़ा सा इसमें भी ऐसे होंगी, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएंगी, ये ऐसे नहीं रह जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद बगल वाली कॉइल का भी आएगा तो ये भी स्ट्रेट हो जाएंगी। और सेंटर की तरफ आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट थी, जैसे अगर आपको याद हो ऐसे सर्कुलर कॉइल का, तो कंसेंट्रिक सर्किल थे ऐसे, और जब सेंटर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा मिल रहा था,
ठीक है। तो सेम जब सेंटर ये है यहाँ पे, ये सारे सेंटर्स हैं इसके, ध्यान से देखिए। तो सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और जो आपकी सोलेनोइड की एक्सिस है, सोलेनोइड की एक्सिस क्या होगी, जो सारे कॉइल्स हैं उनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको एक्सिस ऑफ सोलेनोइड कहेंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड क्या होगा, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन जॉइनिंग ऑल सेंटर्स ऑफ ऑल दीज हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो देखिए ये हेलिकल कॉइल बन रही है, हेलिकल कॉइल भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, हेलिकल कॉइल, हेलिक्स की तरह दिखती है, ठीक है, इसलिए इसको हेलिकल कॉइल भी कहते हैं। तो ये जो लाइन पास कर रही है सबके सेंटर से, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनसाइड जो होंगी सेंटर के पास तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब इसके, और अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, अभी और समझना है, पहले इनसाइड बना लेते हैं। तो इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखिए ये बिल्कुल पैरेलल बननी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। अब ये ऐसे, ये डायरेक्शन अभी हम इरेज कर देते हैं, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, तो भी फिर बना, दो ऊपर बना देते हैं, दो नीचे, बिल्कुल पैरेलल बनाइए, ठीक है। अब अगर सोलेनोइड आइडियल है, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर है, इनसाइड है, वो क्या होंगी। अब देखिए डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अभी सर्कुलर कॉइल है, राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी, साउथ से है तो डायरेक्शन ऐसे आएगी। देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दैट इज करंट आपकी इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ होगी। इस वाली जगह पे देखें तो करंट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स इधर लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इनसाइड द साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड द बार मैग्नेट कैसे होती थी, साउथ टू नॉर्थ, वैसे इसमें भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन भी हमने बना दी। अभी आपको समझना है, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे आप तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, करंट अगर इस कॉइल पे देखें तो करंट ऐसे फ्लो करेगी ना ऊपर की तरफ ऐसे, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, लाइंस किस तरफ होंगी, इस तरफ, ठीक है। अब देखिए इनसाइड तो पैरेलल आ गई, बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बिल्कुल एक जैसी सर्कल के अंदर। लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका नेचर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आइडियल सोलेनोइड है या नहीं है, ठीक है। तो आइडियल सोलेनोइड क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझते हैं। आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, नंबर 1 जो सोलेनोइड है उसकी जो लेंथ है वो इनफिनाइट होनी चाहिए। इनफिनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। लेंथ ऑफ सोलेनोइड must be infinite, should be infinite, मतलब ये जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और नंबर 2 जो डायमीटर है, मतलब ये जो हमने सर्कुलर ये लिया था, इसका डायमीटर जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर should be very small, ठीक है। तो डायमीटर भी बहुत ज्यादा कम छोटा होना चाहिए। थर्ड, ये जो सर्कुलर कॉइल्स बनाई हमने, ये जो रैप किया है, ये जो बाउंडिंग है, ठीक है, वो वायर जो है क्लोजली बाउंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोजली बाउंड, मतलब बहुत पास होने चाहिए, ऐसा नहीं बहुत दूर दूर बनाया हो, ठीक है। द वायर्स शुड बी closely bound,
ठीक है, तो ये पैटर्न ये होना चाहिए आइडियल सोलेनॉइड के लिए। तो ऐसा सोलेनॉइड अगर है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप करंट देखें तो कुछ इस तरफ मिल रही है नीचे की तरफ, और यहाँ पे अगर करंट देखें तो अपर डायरेक्शन में मिल रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो ये अपर डायरेक्शन में है और यहाँ पे करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इनकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, आउटसाइड की सोलेनॉइड निकालेंगे, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, करंट की डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। ऐसा आइडियल सोलेनॉइड के केस में होगा, ठीक है। बट सोलेनॉइड अगर आइडियल नहीं है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, आपको यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना है, फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid will be 0, ठीक है। ये आइडियल सोलेनॉइड की केस का है। क्लास 10th लेवल पे आइडियल सोलेनॉइड के बारे में ज्यादा नहीं करना है, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बताने जा रहे हैं वो बनानी है एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10th लेवल पे, ठीक है। और 12th लेवल पे जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, और फिर सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में क्लास 12th लेवल पे आपको इसका डेरिवेशन भी करना है, जो हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल 10th लेवल पे अभी हम लोग समझते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्लासेस के लिए सेम टॉपिक है और सेम एक जैसा ही समझना है। डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेंगी, अब समझ में आ गया कि आइडियल सोलेनॉइड के लिए बाहर जीरो होती है, बट नॉर्मली ये जीरो नहीं होती हैं, ठीक है। बट सिंपल सोलेनॉइड की बात करें तो बाहर जीरो नहीं होती हैं, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी, आप ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नॉट ये है ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, साउथ। अब देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी जैसे बार मैग्नेट में मिली थी आपको, ठीक है। तो पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब ये मेन टॉपिक आया हमारा, ठीक है, उससे पहले हम जनरल चीजें बता रहे थे आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड हैव सेम पैटर्न एज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के जैसा ही पैटर्न मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उनके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहले ही हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। वहां पे क्या था, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। दैट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इनसाइड सोलेनॉइड। थर्ड वन, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आउटसाइड द मैग्नेट क्या होने वाला है, आउटसाइड बाद में चलते हैं, पहले एंड पॉइंट पे चलते हैं। एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो इस बीच में ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है कि इनसाइड द सोलेनॉइड magnetic field is strong, but at the end point magnetic field is not much stronger than the magnetic field inside the solenoid। या आप इस तरीके से कह सकते हैं, magnetic field in at the end point of solenoids। end point मतलब ये जो है, इसको अगर हम A और B कहते हैं, तो end points पे magnetic field जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। The magnetic field, यहाँ पे हम सेंटेंस बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा। magnetic field at the end point of solenoid is not stronger than magnetic field inside the solenoid, ठीक है। ये बेसिकली
जो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ये आपको ध्यान रखना है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स अब इसको देखेंगे भी आगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे हाफ होता है एंड पॉइंट पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होगा वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वीक। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वीक, ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं कि करंट अगर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ इंक्रीज करते हैं, तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ये इतने पॉइंट्स हो गए, आपको देख के पता चल रहा होगा क्या है। अब पहला पॉइंट एक मैं पहले ही बता चुका हूँ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। जिसको पहले बताए हैं उसको भी आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट वो भी आपका यहाँ पे मिलेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या इफेक्ट करेगा, लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इज इंक्रीजेस, अगर करंट को इंक्रीज करते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। देखिए सारे केसेस में क्या है, करंट इंक्रीज करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, चाहे वो वायर हो, सर्कुलर कॉइल हो या सोलेनॉइड हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीजेस व्हेन करंट इंक्रीजेस इन द सोलेनॉइड। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत पास इसको एन, ठीक है, ये बेसिकली इसको स्मॉल एन से लिख देते हैं। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब जितना ज्यादा पास होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ जितनी कम होगी और नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, लेंथ कम टर्न्स ज्यादा मतलब बहुत पास होंगे, ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीजेज मतलब बहुत पास लेके आ रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इंक्रीज करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन रॉड को फील कर देते हैं। फॉर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid, soft iron core, core का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। तो कोर इज यूज्ड। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में मैंने पहले बताया आपको। जो टेम्परेरी मैग्नेट बनते हैं वो किसके बनते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर से बनते हैं। और जब सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी और इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें फिलहाल अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।